हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो विकास को हम कितने कालखंड में बांटते हैं? 3 भागों में। विकास को प्रीति मैम हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला भाग है प्राक हड़प्पा। क्या कहलाता है? प्राक हड़प्पा। दूसरा भाग क्या कहलाता है? परिपक्व या विकसित हड़प्पा। परिपक्व या विकसित हड़प्पा या और तीसरा क्या कहलाता है? परवर्ती हड़प्पा। क्या कहलाता है बेटा? परवर्ती हड़प्पा। ठीक है बेटा। हड़प्पा सभ्यता जब हम पढ़ते हैं जो मैम, तो 3200 BC से लेकर बोलिए जोर से 3200 BC से लेकर 2600 BC तक। ये मिलाने के लिए पूछा हुआ बहुत बार क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार। परिपक्व हड़प्पा आता है अब 2600 में खत्म होता है। स्टार्ट कहां से होगा? 2600 से प्रीति मैम। तो 2600 से 1900 BC तक। 2600 BC से 1900। आपको हम कल बताए C14 पद्धति से 2550 से लेकर 1750 बताया गया, तो उसी के बीच है, उसी के बीच है। और परवर्ती बताया गया है 1900 BC से कितना हो जाएगा आंसर बेटा? 1300 BC। कितना हो जाएगा? 1300 BC। तक 1300 BC तक। अब ये तीनों में क्या अंतर है? तीनों को हम क्यों अंतर लाए? हम सिंपल हड़प्पा से तो पढ़ देखिए बेटा, हम तीनों को अलग फेज में पढ़ रहे हैं। हम बोले प्राक हड़प्पा भी, परिपक्व हड़प्पा भी और परवर्ती हड़प्पा भी। परिवर्ती हड़प्पा भी। अब देखिएगा, जब हम प्राक हड़प्पा पढ़ते हैं तो हम क्यों अंतर रखते हैं? क्योंकि यहां में ताम्र प्लस पाषाण बराबर ताम्र पाषाण धातु मिलता। मतलब तांबा के साथ साथ पत्थर का भी उपयोग होता था। मतलब पत्थर तो पहले चला रहा, पत्थर के साथ पहली बार तांबे का उपयोग हुआ, तो कहते हैं ताम्र पाषाण। तो ये हड़प्पा सभ्यता की पूर्व की कहानी बताता है कि अब हड़प्पा मतलब पाषाण काल से पहले, ताम्र पाषाण काल से पहले केवल पत्थर का उपयोग होता था। पहली बार क्या आया? तांबे का उपयोग हुआ, और तांबा और लोहा साथ साथ मिलकर धातु के रूप में काम करना शुरू किया, तो कहते हैं ताम्र पाषाण संस्कृति। क्या कहते हैं? ठीक है ना। यहां पे हमें मिला, क्या मिला बेटा? यहां पे पहली बार हमें कांसा मिलता है। क्या मिलता है? और कांसा बनता है तांबा प्लस टीना से। तांबा प्लस, तो यहां पे हमें मिला तांबा प्लस टीन बराबर काष्ठ बना मैडम। तो पहली बार इस काल में हमें क्या मिला? एक नया धातु मिला। और यहां पर एक चीज और परिवर्तन होता है, वो क्या है? लोहा। क्या मिलता बेटा? लोहा तो मिलता है बेटा। तो कांसे के साथ लोहा, क्रम विकास हो रहा ना। यहां तांबा था तो तांबा आया यहां, और तांबा के साथ क्या नया चीज आया, और दोनों को हम प्रगलन करके क्या बना दिए? कांसा बनाए। तो उसी प्रकार यहां पर ये कांसा यहां तो आ जाएगा, यहां काष्ठ, और यहां पे हमें एक नया चीज क्या मिला? लोहा मिला। और इससे भी एक नया चीज का निर्माण होता है, और लोहा पहली बार 1000 BC मिलता है। कब मिलता? इसलिए 1300 के बाद दिखाते हैं। आपके किताब में क्या होता है बेटा? आपकी किताब में जो देता है, पहले पाषाण काल पढ़ाता है, फिर लौह पाषाण काल संस्कृति पढ़ाता है। तो बच्चे को लगता है कि नहीं, तांबा के बाद क्या आया? लोहा। तो वो क्रमिक विकास नहीं है। तांबा के बाद क्या आया? और कांसे के बाद क्या आया? लोहा आया। तो ये क्रमिक विकास है। और जैसे जैसे समाज का विकास होगा, वैसे वैसे आधुनिक हथियार भी निर्माण होना शुरू हो जाएगा।
अब देखिएगा, अब हम एक टॉपिक उठाते हैं, प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा तो कहते हैं कि प्राक हड़प्पा का ही हम केवल बोले, बोलने कोई देता नहीं। प्राक हड़प्पा का ही विकसित रूप हड़प्पा सभ्यता है। क्या है मैडम? इसमें एक और थॉट है मैडम कि नवपाषाण काल, क्या मैडम? नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बीच प्राक हड़प्पा संक्रमण का काल है। किसका काल है मैडम? संक्रमण का, ट्रांजैक्शन फेज है। क्या है? ट्रांजैक्शन फेज। आप उसको पूरा विस्तार से लिखिएगा। क्या लिखिएगा बेटा? हाँ बेटा, अब देखिएगा हड़प्पा सभ्यता, अब संक्रमक का काल है। इसके बारे में जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाले हैं विद्वान वो अमलानंद घोष है। और बोले प्राक हड़प्पा का ही हम नाम से जानते हैं सोथी संस्कृति। क्या जानते हैं? सोथी संस्कृति है, और सोथी संस्कृति का विकसित रूप है हड़प्पा सभ्यता। ये हो गया। आपको हम एक शब्द लिखाए थे वहां पे एक हम लिखाए थे मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। वहां पर आपको किस में लिखाया था मेहरगढ़? आपको बलूचिस्तान में। तो मेहरगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है प्रीति मैम कि प्राक हड़प्पा काल का सबसे प्राचीन शहर कौन है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि प्राक हड़प्पा काल का सबसे प्राचीन शहर कौन है? मेहरगढ़। नोट में लिख लीजिए केवल इस तरह कि प्राक हड़प्पा कौन है मैडम? मेहरगढ़। मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? यहां से क्या प्राप्त हो बेटा? स्त्रियों का प्राक हड़प्पा काल में स्त्रियों का मृण मूर्ति, स्त्रियों का मृण मूर्ति। तो आप एक नवपाषाण काल में किसी के साथ बोल रहे हैं मैडम? हमने कहा कि प्राक हड़प्पा सभ्यता नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्या है? संक्रमक का काल है। संक्रमक का ट्रांजैक्शन फेज है। तो प्राक हड़प्पा काल में हमें क्या मिला? और प्राक हड़प्पा काल का ही हमें क्या मिली? स्त्री मृण मूर्ति। क्या मिला बेटा? मृण मूर्ति तो मिट्टी की मूर्ति। क्या था बेटा? मिट्टी की मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति। इसका अर्थ होता है मिट्टी की मूर्ति। ठीक। अब देखिए, अब हमको हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या पढ़ना है, किस रूप में पढ़ना है, तो केवल एक लाइन में उसको हम क्लियर करना चाहते हैं और फिर हम शहर में आते हैं। क्या आता है? शहर में आते हैं। इसको मिटा सकते हैं बेटा? एक क्लिक ले लो पूरा बेटा। अब हम प्राक हड़प्पा के बाद आते हैं विकसित हड़प्पा। सर क्या आता है बेटा? विकसित हड़प्पा सभ्यता। विकसित हड़प्पा सभ्यता क्या पढ़ते बेटा? हड़प्पा। अब विकसित हड़प्पा सभ्यता में हमें पढ़ना क्या क्या?
वो ज्यादा जरूरी, वो ज्यादा जरूरी। तो सवा में हम पहले क्या पढ़ते हैं, हम पहले स्थल का नाम, स्थल का नाम आते हैं। सब पढ़ेंगे कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ा है? सब मैं क्या, तो जो टिक लगा है, जो टिक मारे सब पाक स्थल है। क्या दिमाग लगा, मतलब टिक मारो, हम पहले होता है ना टिक मार लो। प्रीति मैम अभी नहीं बोले थे कि आप लोग कुछ कुछ चीज को टिक मार दीजिए, और जो आप ऊपर स्टार के देके दिख दीजिए ऐसे कि जो टिक मारे हैं वो प्राक स्थल, प्राक हड़प्पा स्थल। तो चलिए, विकास हड़प्पा स्थल, उसके बाद नदी लिखा दे या खोज करता, खोज करता किसका, घर से तो खाली उठाना, बाकी लोग का टेंशन ना लेना। घर से ही नहीं, घर से नहीं आ रहा, घर से राहुल के पास आयुषी लिखा हुआ है, कर बताओ, खाली उसी का एक टेंशन रहता है, बाकी टेंशन नहीं रहता। अब देखिए खोज करता क्या है, खोज करता, फिर क्या लिखा दे, नदी, समय, जो जरूरत है बोल दो, कोई दिक्कत है, अभी चेंज नहीं होगा। ऑन है ना बेटा, अब क्या बच गया, वर्तमान स्थान ना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला, क्या क्या, तो उसका टॉपिक अलग चलेगा, उसका टॉपिक अलग चलेगा। मेन यही, मेन यही है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा है, ये बड़ा है, एक पेज में नहीं आ पाएगा, जितना हो सकता है करते को। पहला आते हड़प्पा, फोन लगा राहुल क्या, नहीं रिसीव कर, ऐसा कैसे, नहीं उठाएंगे। हड़प्पा, हड़प्पा कब मिला बेटा, नदी, खोज करता, सहानी या साहनी, वर्तमान स्थल, पाकिस्तान के कौन सा स्थान क्षेत्र, बोले डांस बेटा, साहिवाल, क्या बोलेंगे, पाकिस्तान सोमन है, मिली क्या है, शाही, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे क्या क्या मिला, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं उठाए राहुल, नहीं उठा, इसका मतलब लड्डू फोन किया। उन्नीस सौ, नदी सिंधु, यह भी कहाँ मिला बेटा, हाँ पाकिस्तान के बाद बताइएगा, सिंध के लड़काना जिले में, क्या बोलेंगे, सिंध के लड़काना जिले में, सिंध के अब जब हम विस्तार से पढ़ाएंगे तो पूर्व मिला या पश्चिम, उसकी चर्चा वहां करें।
चंद्रभागा का खोज कब हुआ अंशु? 1931। ये भी कौन नदी है? खोजकर्ता कौन बेटा इसका? एनजी मजूमदार। एनजी ये कहाँ बेटा? सिंध में। कहा? सिंध में। सिंध पाकिस्तान। चौथा क्या आएंगे बेटा? रोपड़ पर कुछ भी लिख दे चलेगा? चलिए आप लोग डेट से रोपड़। रोपड़ कब हुआ? आजादी के बाद उत्खनन होने वाला पहला शहर। आजादी के बाद उत्खनन होने वाला पहला शहर रोपड़ है। तो 1953 में होगा। क्या होता मैडम? और ये कौन सा नदी है? अरे पंजाब में एक ही तो महान नदी है, सतलज। कौन है? खोजकर्ता कौन है बेटा इसका? यज्ञदत्त शर्मा। और ये कहां पे है? पंजाब। क्या लिखेंगे बेटा? बहुत अच्छा नाम बोले, इसलिए भारत लिख देते हैं। पंजाब। पांचवा क्या बताते बेटा? बनवाली का। बनवाली किस नदी किनारे है आंसू? घग्गर नदी किनारे। हरियाणा में सब घग्गर। हरियाणा जाओ जाओ। ठीक है, उतना नहीं याद रखिएगा। 73, 53, 73। ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट। ये कहाँ एग्जैक्ट कहाँ है? लिख दे क्या? फतेहा लोथल। लोथल कब हुआ? भगवा नदी। कौन है? आप खोजकर्ता कौन है मैडम? रंगनाथ। और कहाँ है ये? गुजरात कॉमन है मैडम। गुजरात के अहमदाबाद बोले। क्या बोलेंगे? अहमदाबाद। हाँ, लोथल याद आया बेटा? मिला? 57 याद आ रहा है, इसलिए बार बार हम रोक रहे हैं। आ जाएगा, देख लीजिएगा ना एक बार, जो भी हो लिख देंगे हम। रंगपुर। क्या आएंगे बेटा? रंगपुर। मादर नदी। कितना आया? तैतीस में, 1933 में। रंगपुर मादर नदी। कौन है बेटा? मादर नदी। और खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है राहुल? माधव स्वरूप वत्स, MS वत्स। रंगपुर कहाँ पड़ता है बेटा? सेम गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र। रंगपुर के बाद लिखिएगा आप कालीबंगा। कालीबंगा कब मिला बेटा? खुदा 53 में मेरे ख्याल से।
53 में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में कौन नदी होगा? घग्गर नदी। हरियाणा के नीचे राजस्थान है ना बेटा, तो इसका है बीके लाल बीके थापर। इसमें एक व्यक्ति ने और बहुत योगदान दिया है, वो अमलानंद घोष। कौन है? एंड ये राजस्थान में कहा बेटा? कालीबंगा कहाँ पे रहा करण? हनुमानगढ़ी एग्जैक्ट प्लेस है हनुमानगढ़ी। जब आगे पढ़ाएंगे डिटेल में तो लिखाएंगे हनुमानगढ़ी। इतने छोड़ दे। और बताइए क्या लिखा थे, बोलिए। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का कब खोज हुआ बेटा? 1969 1960 उत्खनन हुआ 1969। राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ेगा बेटा? हरियाणा में। जब हरियाणा में पड़ेगा तो कौन सा नदी है? घग्गर नहीं, मानसर नदी है, मानसर। राखीगढ़ का खोज करता कौन थे मैडम? सूरजभान सिंह। राखीगढ़ी कहाँ पे है? कहाँ बेटा? हरियाणा। ऊपर वाला लिख लिए, मिटा दे ऊपर वाला, एक क्लिक कर दो बेटा। 10वां क्या आ जाएगा? धौला वीर। धौला वीर कब आया था? 76-77। और उत्खनन कब हुआ था इसका पूर्ण रूप में? 1976-77 के आसपास है। धौलावीरा कौन सा नदी है राहुल? बोलिए बेटा। कब उत्खनन हुआ बेटा इसका? धौलावीरा का 1990-91 कब है बेटा? राखीगढ़ी का कब है बेटा? ठीक, तभी ठीक ठीक है, 1990-91 होगा। नदी कौन है राहुल? देखिए यहां पर एक हम गलत बताए थे, और यहाँ पर क्योंकि हरियाणा में है तो हरियाणा में जो भी आएगा क्या आएगा? घग्गर आएगा। क्या आएगा? घग्गर आएगा। और यहाँ पे आएगा मानसर। क्या आएगा? क्या मैडम? हाँ मनहर। मनहर मनसर का ही नाम है, निकनेम क्या है? मनसर को ही मनहर कहते। क्या कहते मैडम? मानहर। मनसर का ही क्या नाम है? मानहर। कुछ लोग इसको मानसर बोलते बेटा, कुछ लोग मानहर बोलते, एक ही नाम। और धौलावीरा का खोज करता कौन सा राहुल? रविंद्र सिंह बिष्ट। RS लिख दे क्या? RS बिष्ट। और ये कहाँ? धौलावीरा कहाँ है? और कुछ बचा इंपॉर्टेंट ना करके? बनवाली ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, कुछ बचा हुआ सब। फिर मांडा क्या आते हैं? मांडा कब खोजा गया राहुल? 1976 में। ठीक है। नदी कौन सा बेटा? चेनाब। कौन होगा?
खोजकर्ता कौन थे? मधुबाला। कौन थे? मधुबाला। वर्तमान स्थान का जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है? ये हो गए 11। अब आते 12। और कुछ बचा क्या आंसर आपके नजर में? दायाबाजी लिखा दे क्या? दायाबाद कब है राहुल? याद है बेटा? थोड़ा थोड़ा। चौहत्तर और कहीं कहीं 69 देता है बेटा। क्या देता है? 79। कुछ जगह 74 देता है, कुछ जगह दायाबाद महाराष्ट्र में है, तो प्रवर नदी होगा। प्रवरा नदी कौन होगा? और से खोज करता कौन होगा बेटा? ऐसे साली। ऐसे और महाराष्ट्र में कहा बेटा? और कुछ चाहिए? सुतकांग इंडोर कर देते थोड़ा से, बलूचिस्तान हो जाएगा। सुतकांग इंडोर कहाँ है राहुल? देखिए इसका खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे बेटा? और सुतकांग बलूचिस्तान में। क्या है? बलूचिस्तान में। और नदी है दाशक। कौन है? और खोजा कब गया था बेटा? 27 में। 1927 में। फिर से आ जाइए। देखिए यहां पर हम एक गलत लिखा है इस 3 में से, जो बता देंगे टॉफी खिलाएंगे। आप गलत बताइए, खोजिए। 3 में से केवल बोल रहे हैं, गलत खोजिए और टॉफी खाइए। साल नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें से गलत क्या है? इसमें से हम एक पॉइंट गलत लिखा है, खोज के बता दीजिए। जो बताएंगे आज 10 रुपए का डेयरी मिल्क। अब बोले इतना बड़ा प्राइस कोई बताइए। प्रीति मैम। हाँ जी मैम। एकलौता अंग्रेज खोज करता आर.एल. स्टाइन। ये मैंने आया याद मैंने। ना ना, आधा कैसे खाएंगे आप? आर.एल. स्टाइन। और कुछ बचा है क्या आंसर तुम्हारी नजर में? सुतकोटदा जगपति जोशी। सुतकोटदा जगपति जोशी। और सुतकोटदा कहाँ है बेटा? कहाँ पे? कच्छ, गुजरात पे। कच्छ। आप लोग देख सुन के लिख लीजिए, गलत नहीं दिख रहा हो तो। अब जो सुतकांगन डोर है ये किस नदी के किनारे बेटा? इसका नदी नहीं है बेटा, नदी नहीं है। अच्छा खोज 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। और नदी नहीं। इतने ही रखे, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अभी डाबर कोड बचा हुआ है, कोटदी बचा हुआ, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर उतना सरदर्द हो जाएगा, बोर्ड नहीं भरे। पहले पिक ले लो। जैसे हड़प्पा। हड़प्पा क्या ट्रिक बनेगा मैडम? हदरा। क्या बनेगा? हदरा। हदरा 1921। 1900 हा से हड़प्पा, दा से दयाराम सानी, रा से रावी नदी। 1921 खत्म। ठीक है। हदरा। मरसी। मरसी 1922। मरसी मतलब दया। मरसी मतलब माँ से मोहनजोदड़ो, रा से राखलदास बनेगी, सा से सिंधु नदी। मरसी खत्म हो गया। चश्मा।
चा से चंद्रलोक, सा से सिंधु नदी, मां से मजूमदार, मां से मजूमदार 1931 1900। तो आज आरएसएस क्या है? रोपड़ आरएसएस, आरएसएस 1953 1900। आ से रोपड़, आर से सा से सतलज, सा से शर्मा, आया मैडम, सा से शर्मा। बनवाली कहते हैं बह, कौन है? बी स्क्वायर एच, बी स्क्वायर एच 1973, बी स्क्वायर एच, बी से बनवाली, बी से बिस्ट, बी से बनवाली, एच से हरियाणा, एच से हरियाणा, एच जे कर देंगे, बी स्क्वायर एच जे 1973 1973, जी से घगर हो गया, ठीक है, जे बोल दे कोई दिक्कत। लोथल लोभ राव, क्या है? लोभ राव 1956, लोभ राव, ला से लोथल, भा से भोगवा नदी और रा से राव, रा से राव 1956 1900, ठीक है। आर एम स्क्वायर, आर रा से रंगपुर, मां से मादर, मां से माधव, मादर माधव, ठीक है 1933 1933। काली बंगा, क्या है मैडम? काली के गाल पर लाल मारा तो थप्पड़ मारने से क्या हो गया? लाल हो गया। काली के गाल पर थप्पड़ मारने से क्या हो गया? और मारा कौन? कोई दिक्कत बेटा? हाँ, काली बंग 53 में कब थप्पड़ मारे थे? काली पे थप्पड़ कब मारा गया? 53 में, राखी गढ़ी, ठीक है। तो राखी गढ़ी में क्या है? राखी गढ़ी कहां पे बेटे? कौन नदी किनारे? ठीक है, आरएस जे कर दे, जिससे घगर है ना, आरएस जी, ठीक है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी सूरजभान सिंह और 1969, ठीक है। धौलावीरा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मांडा शब्द है बना हुआ, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा, सब हो जाएगा, कल कर देंगे, ठीक है। आज इतने रखिए, बहुत दूर लोगों को जाना है। जय हिंद, जय भारत।